सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, फिर हर जीत आपकी होगी ए दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। साथियों, आपको आपके लक्ष्य से भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर कहीं नहीं भटकना। आपका फोकस आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। अर्जुन का नाम सुना है ना? अर्जुन, जिनका लक्ष्य था चिड़िया की आंख, तो उनको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। इस तरह आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी पाना, तो आपको बस पढ़ाई 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 पर फोकस करना है। अपने लक्ष्य से इधर उधर भटकना नहीं है। ये नहीं पढ़ाई छोड़ के बस कहीं खेल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। खेलना, मस्ती करना, घूमना सब बाद में हो जाएगा। पहले सरकारी नौकरी पालो, अच्छे से सेट हो जाओ, इसके बाद घूमना फिरना सब चलता रहता है। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, जो भी जनवरी में दिवस मनाए जाते हैं, जैसे ब्रेल दिवस और भारतीय प्रवासी दिवस, जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही उन जो 2023 में दिवस मनाए गए हैं उनकी क्या थीम रही है और कौन सा दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है, उस सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो पाए और आपका लक्ष्य आपके करीब होता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 1 जनवरी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया के सभी देशों और धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना वैश्विक परिवार दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही 1 जनवरी को ही DRDO का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बात करें DRDO की स्थापना की, तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यदि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो DRDO के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं समीर V कामत। DRDO का जो ध्येय वाक्य है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। इतना आप DRDO के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात करें 2023 में, तो 2023 में भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन इंदौर, MP के इंदौर में हुआ है और इस बार यहाँ पे जो मुख्य अतिथि थे वो थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। इतना आप प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।
यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आंसर आपका सही रहेगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2023 के राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। इतना आप राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका 15 जनवरी। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। 2023 में यह 75वें नंबर का थल सेना दिवस मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके बाद सुभाष चंद्र जी के जो प्रसिद्ध नारे हैं वो है, एक है जय हिंद और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र जी के ये दो बहुत ही प्रसिद्ध नारे हैं, याद रखेंगे इन्हें भी आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक लड़की को समाज में उचित सम्मान मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले, बाल विदाई और भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सके। ये बालिका दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है, याद रखेंगे आप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें चुनाव आयोग की स्थापना की, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें वर्तमान चुनाव आयुक्त की, तो वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार, और इस बार 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम रही है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, मतलब वोट जैसा कुछ नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर है आपका 26 जनवरी। याद रखेंगे आप, 26 जनवरी एक तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था, इसलिए। बात करें 2023 में, तो 2023 में यह 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस था, जिसमें कि जो मुख्य अतिथि थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी। इतना आप गणतंत्र दिवस के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है आपका प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस
शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन पर मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए यह 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी करते रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत ही जल्द अपना व्हाइट बोर्ड आने वाला है, फिर हम लोग प्रॉपर वेज में उस पर क्लासेस किया करेंगे, इससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी व्हाइट बोर्ड आने वाला है, उस पर हम लोग प्रॉपर बेस में अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे।